ओम शांति। आज हम सुनेंगे आगे के अव्यक्त इशारे 16 से 30 तक। इसमें बाबा ने स्पष्ट किया है कि बहुत सारे बच्चे चलते चलते रुक जाते हैं। क्या कारण है? बहुत सारे बच्चे कारण देते हैं, हमें दीदी ने कह दिया, हमें फलाने भाई ने कह दिया, फलानी बहन ने कह दिया, है ना। तो इसका उसका नाम लगाते रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण क्या है? कारण है खुद ही मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, खुद ही ईश्वरीय नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो रुक जाते हैं। तो अगर हम नियमों मर्यादाओं पर पूरा चलते रहेंगे तो कभी नहीं रुक सकते। तो आइए सुनते हैं 16 नंबर। कई बच्चे चलते चलते रुक जाते हैं। रुकने का कारण है किसी न किसी मर्यादा व नियम का उल्लंघन। ये संगम युग मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम हो। इस स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में चले जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। 17 नंबर। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल और वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। इसलिए मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म भी बाहर नहीं निकालना। 18 नंबर। स्मृति के लिए मर्यादा की लकीर है। सदा स्मृति में रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की संतान आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पाठ बजाने वाली हैं। यह पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति रूप में रहे। देह को देखते हुए भी आत्मा को देखो। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए। 19वां। कोई भी बीमारी बद परहेज व कमजोरी से आती है, इसलिए ना तो कमजोर बनो और ना ही मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर के बाहर जाओ। किसी भी आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित होना माना मर्यादाओं की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार करना। बाउंड्री पार की तो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाउंड्री के अंदर रहो तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है। बिन कोड़ी बादशाह हो, बैकरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। 20वां नंबर है तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहो तो मेहनत से बचे रहेंगे। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से बाहर निकल आते हैं। 21वां। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिक। जो तो मांग रहे हैं तो कैसे हो गए? फकीर हो गए। जो अधिकार से कह रहे हैं, अधिकार से यूज कर रहे हैं तो हो गए बालक सो मालिक। 22वां नंबर। समय प्रति समय वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। आराम के सब साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। कौन से राम को? त्रेता वाले राम को नहीं, निराकार राम को। 23वां। कभी भी मर्यादा तोड़ करके किसी को भी सुख नहीं देना।
मर्यादा पूर्वक दिल से सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जो सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य जमा हो जाता है। 24वां, अमृत वेले से लेकर जो मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, वे प्रवृत्ति में रहते भी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे और हर संकल्प मर्यादा प्रमाण चलता रहे। यह हर एक की जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रवृत्ति में रहने वाले सबके आगे सैंपल हैं। सैंपल को देखकर ही लोगों को व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। हर एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहता है। 25वां, सुख देने में सिर्फ ध्यान रखना, कभी मर्यादा तोड़ करके किसी को सुख नहीं देना। दिल से मर्यादा पूर्वक सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, दिल से। सुख कर्ता के बच्चे एक सेकंड में अपनी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सुख दो तो दुआएं जमा हो। तो मेन टारगेट क्या है? दूसरे को सुख पहुंचे। दूसरे को सुख पहुंचे, इसके लिए जरूरी नहीं है मर्यादा तोड़नी है। अब कई भाई बहन कहते हैं हम उनके घर गए थे, हम नहीं खाते तो उनको दुख होता, इसलिए हमने थोड़ा सा खा लिया। वो भी वही खाया जो उन्होंने कहा कि ये तो मंदिर का प्रसाद है, ये तो यहाँ का प्रसाद है, लेकिन मर्यादा तो टूटी ना। इस तो हमने क्या किया, दूसरे को सुख दिया कि वो खुश हो जाए, और हमने अपनी मर्यादा तोड़ दी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता, ऐसे हम करेंगे तो दूसरे कभी खुश नहीं होते। फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी खुश हो जाते हैं, टेम्परेरी सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद आप तो सदा काल के लिए मर्यादा से नीचे आ गए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं बने ना। तो इसलिए मर्यादा को तोड़कर किसी को सुख नहीं देना है। 26वां, जो पुरुषोत्तम स्थिति में रहते हैं, उनके ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर यह विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करती है। तो पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ भी न हो। 27वां, युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए, साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए, कभी भी प्रभु के बच्चों पर वार हो नहीं सकता। ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करेगी। 28वां, पुरुषोत्तम संगम युग संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाली आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। यह संगम युग भी सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो, साक्षी होकर देखो कि दुनिया कितनी दुखी है, उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहे सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करो। 29 नंबर, ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं
आप देव आत्माओं से भी ऊंच ब्राह्मण सर्व मर्यादाओं को जीवन में धारण कर रूहानी नशे में रहने वाले हो। लास्ट 30वां। मर्यादा परमाण चलने वाली आप पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ समृद्धि, श्रेष्ठ स्थिति हो। जो देखे वह महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। अच्छा, आशा करते हैं कि आप सभी ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलते रहेंगे। ईश्वरीय नियम मर्यादाएं क्या हैं? सुबह अमृत वेले उठना, 3:30 पौने 4 तक और फिर पौने 5 तक बैठकर योग अभ्यास करना। फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक करो, घर का कुछ काम करो, नहा धोकर तैयार होकर फिर से 6 बजे से 7 बजे तक योग अभ्यास करना और 7 से 8 ज्ञान क्लास करना। इसी तरह चलते फिरते भी क्या समझना है, मैं फरिश्ता हूँ। जब स्वयं को फरिश्ता समझेंगे तो ही आप अथक रहेंगे, थकेंगे नहीं, सेवा करते रहेंगे। ओके, ओम शांति।